आप सुन रहे हैं पब्लिक टाइम में गोपालगंज की खास खबर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे गोपालगंज, जनसभा को किया संबोधित। इसमें गड़बड़ी हुआ था 2020 के चुनाव में 10-12 को सीट गड़बड़ा दिया, उसमें से गोपालगंज जिला का भी घोड़े वाला सीट था, तो वैसे गड़बड़ा दिया। चलिए सरकार नहीं बनी, हम लोग 114, 115 हम लोग जीत करके आए बेईमानी के बाद, और 122 बहुमत के लिए चाहिए होता, किसी को सरकार बनाने के लिए चाहिए होता। जब हम बोले थे उस समय कि हम 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे, तो चाचा जी कहे थे कहां से आएगा पैसा, कहां से पैसा आएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाके बेटन सबको बांटेगा। आप लोगों को याद है कि नहीं है? बोले थे कि नहीं बोले थे? क्या बोले थे कि असंभव है, कोई नहीं दे सकता, यही बात कहे थे वो लोग। लेकिन आपके भाई को, आपका बेटा को आने का मौका मिला 17 महीने में। जब 17 महीने में जब हम उप मुख्यमंत्री बने, और दोबारा इसलिए हम लोग सरकार बनाए क्योंकि मुख्यमंत्री जी गिड़गिड़ाने लगे कि भाजपा उनके दल को तोड़ रहा है, उनके पार्टी को तोड़ रहा है। लालू जी के सामने, हमारी माँ के सामने माफी मांगते रहे कि भाजपा वाला हमारा पार्टी तोड़ता। एक मौका दे दिया, पिछले बार जो हुआ उसको हमको माफ कर दीजिए। अब फिर से मिल करके हम लोग भाजपा को रोकते हैं 2024 में। हम ना चाहते नहीं, लेकिन देश भर के सभी नेताओं का दबाव था, सभी विपक्ष के लोगों का दबाव था। उस दौरान बीजेपी वाला सब ऑपरेशन लोटस चालू किए हुए था, मुकेश सहनी का पार्टी तोड़ दिया था, झारखंड में ऑपरेशन कर रहा था, मध्य प्रदेश में ऑपरेशन कर रहा था कांग्रेस वाले लोग का, महाराष्ट्र में ऑपरेशन कर। भाजपा और नीतीश पर किया हमला, कहा क्या गारंटी है कि नीतीश जी नहीं पलटेंगे। चाचा कह रहे कि हम ये ठीक है, आप मुख्यमंत्री थे, श्रेय जो लेना ले लीजिए, आप हमारे अभिभावक हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, सम्मान करते हैं, सम्मान करते रहेंगे, बड़े हैं। लेकिन ये बात तो तय हो चुका है कि अब नीतीश कुमार जी से बिहार चलने वाला नहीं है। एक बार आदमी ओथ लेता तो 5 साल के लेना, ये हर साल ओथ लेते। और ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि मोदी जी का गारंटी सबसे पक्का वाला गारंटी है, सबसे मजबूत गारंटी है। विधानसभा में हम पूछे भाजपा के लोगों से, विधानसभा में जब भाषण दे रहे थे तो हम पूछे मोदी जी के गारंटी वालों, जब गारंटी कोई दे सकता है तो फिर से चाचा पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। उसका एक और दूसरा डिप्टी सीएम है, और दोनों एक दूसरे का मुट्ठी फोड़ता है। गोपालगंज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने जन विश्वास यात्रा के तहत गोपालगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गांधी कॉलेज मैदान में पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत सभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके बातों को सुनने के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वही सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। एक बार आदमी ओथ लेता तो 5 साल के लेना, ये हर साल ओथ लेते। पहले ऐसा कई हुआ है, अभी 3.5 साल हो रहा है सरकार को। नवंबर 2020 में ना रिजल्ट आया था, और अभी चल रहा है 24 का, अभी फरवरी चल रहा है, तो समझिए अभी 3.5 साल और 3 बार ओथ ले चुके, टोटल 9 बार 3 बार ओथ ले चुके। अब जब तक सरकार में स्थिरता नहीं रहेगी तब तक विकास संभव नहीं है। और आप कहते हैं मुख्यमंत्री जी की उनका एजेंडा था नौकरी देने का, तो मेरा 2 सवाल है, आप ईमानदारी से आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। सबसे पहली बार
आप लोगों ने किसके मुंह से सुना था 10 लाख सरकारी नौकरी देने का? मेरे मुंह से सुने थे ना। और अगर आपको नौकरी देना था तो 17 साल भाजपा और आप लोग रहे, आप तब क्यों नहीं दिए? आप तभी क्यों दिए जब हम 17 महीना सरकार में थे? तो ये श्रेय लेने का बात नहीं, सब लोग जानते हैं कि काम कौन किया है। तो इसलिए हम लोग सब लोग आप लोगों के बीच आए, हम किसी को गड़ियाने नहीं आए, ना हमको गुस्सा है किसी बात का। हम बस यही चाहते हैं कि जो काम करेगा आप लोग उसका साथ देने का काम कीजिए, मजबूती के साथ खड़ा होने का काम कीजिए, सभी लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। उस समय नियोजित शिक्षक वाला लोग कितना साल से आंदोलन कर रहा था, समान काम समान वेतन, कई सालों से कर रहा था कि नहीं कर रहा था? हम लोग का चुनावी एजेंडा मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए। हमने कहा था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो नियोजित शिक्षकों को सरकारी राज्य का दर्जा हम लोग देने का काम करेंगे। और वो निर्णय कब हुआ? हमारे सरकार में हुआ। यानी 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को भी हम लोगों ने सरकारी कर्मी का दर्जा दिया। और अभी आप लोग सब लोग यहाँ हैं, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाथ जो है वो मजबूत कीजिए। और इसीलिए आप सब लोगों को निमंत्रण देने आए हैं 3 तारीख को, 3 मार्च के इतवार का दिन पड़ता है 3 मार्च। हम लोग पटना में रैली करने जा रहे हैं गांधी मैदान में। आदरणीय लालू जी आप सब लोगों के समक्ष रहेंगे, बात करेंगे, और आप सब लोगों को हम न्योता देते हैं। बताइए आइएगा कि नहीं आइएगा? हाथ उठा करके बताइए आइएगा कि नहीं आइएगा? आइएगा ना? एक बार पटना आइएगा, थोड़ा रगड़ा रगड़ी हो जाए। पटना आइएगा तो अपने ही लोग का पटन शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप सब लोगों को न्योता भी देते हैं, आइए पटना। और ये भी बोलेंगे कि भाई जितने हम लोग हमारे समाज के लोग हैं, सब लोग हैं, गरीबों को सीने से लगाइए। चाहे अति पिछड़ा समाज के भाई हो, चाहे दलित समाज के भाई हो, चाहे अल्पसंख्यक भाई हो, सभी लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। चाहे अगड़े भाई हो या पिछड़े भाई हो, सब लोगों को दोस्ती कीजिए। और आप बताइए एक व्यक्ति 5-5 लोगों को, अलग अलग समाज के लोगों को जोड़ने का काम करेगा कि नहीं करेगा? करिएगा ना? उनका मान सम्मान दीजिएगा ना? तो साथ लेके चले की पड़ी। तो इसलिए आप लोगों के बीच आए हैं। मोतिहारी में आज शुरू हुआ, बेतिया से फिर कार्यक्रम करके यहाँ आ रहे हैं। आज कल रात भर बारिश पड़ा मोतिहारी में, सुबह 8 से 9 बजे तक बारिश पड़ा, वरना कार्यक्रम वहाँ 10 बजे का था, वहाँ शुरू हुआ 1 बजे, तभी आने में हो गया हमको देरी, नहीं तो हम लोग समय से आते हैं। और रहुआ लोग तो तुम लोग अपन घर के ना बढ़ा, सब लोग एकदम गोलबंद रहिए। और आरा रहे चरमासी, ये बेरोजगार सभी बात को हम लोग देखेंगे, चिंता आप लोग मत कीजिए। तो सभी लोगों को गोलबंद होने की जरूरत ना। और ये बीजेपी के लोग तो विश्वास है, कहते हैं कि मोदी जी का गारंटी सबसे पक्का वाला गारंटी है, सबसे मजबूत गारंटी है। विधानसभा में हम पूछे भाजपा के लोगों से, विधानसभा में जब भाषण दे रहे थे तो हम पूछे, ए मोदी जी के गारंटी वालों, जरा गारंटी कोई दे सकता है कि फिर से चाचा पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? तो सब भाजपा वाला के मुंह लटा गया। उसका एक और जुदू का डिप्टी सीएम है, और दोनों एक दूसरे का मुट्ठू कुट्टू कुर्ता करा। कोई गारंटी
लेने को तैयार ही नहीं किया। तो इसलिए जब कोई गारंटी नहीं लेगा तो आप लोग काहे गारंटी उनका लीजिएगा। अब एकदम नया बिहार बनाना है, नए लोगों को आप लोगों को चुनने का काम करना है। तो इसमें आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं और इतने देर तक आप लोग इंतजार किए हमारे आने का। आप सब लोगों के साथ हम खड़े हैं, आप लोगों की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। यहाँ महागठबंधन के सभी साथियों को हम धन्यवाद देते हैं, नेताओं को धन्यवाद देते हैं और सभी नेताओं को यही कहेंगे कि अब सब लोग पटना के रैली के लिए जो है तैयारी जो है शुरू कर दिया जाए। इतनी चंद शब्दों के साथ अपनी बात को हम यही विराम देते हैं। दरअसल पूर्व नियोजित कार्यक्रम जन विश्वास यात्रा के तहत तेजस्वी यादव ने मोतिहारी और बेतिया में सभा को संबोधित करने के बाद अपने पैतृक जिला गोपालगंज पहुंचे। उनके आगमन पर राजदा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखी गई। वहीं राजदा के नेताओं ने तेजस्वी यादव को फूल माला पहनाकर चांदी के मुकुट पहनाकर सम्मानित किया। इस बीच मंच पर पहुंचते ही तेजस्वी के अभिनंदन को स्वीकार करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मंच पर पहुंचते ही तेजस्वी मंच पर बैठे सभी नेताओं से बारी बारी से मिले। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी के निशाने पे नीतीश कुमार ही थे। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर लिया और कहा कि बीजेपी वाले कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, तो जरा गारंटी देकर ये भी बता दें लोगों कि चाचा फिर से पलटेंगे या नहीं। तेजस्वी ने जिले में बनने वाली मेडिकल कॉलेज के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि जब मैं यहाँ आया था तभी ये घोषणा किया, मेडिकल कॉलेज की सौगात दिया जो जल्द ही बनेगा। साथ ही उन्होंने स्थानीय मुद्दे को लेकर भी बीजेपी और नीतीश कुमार को घेरा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 17 महीने में 5 लाख नौकरियों की बहाली किया जो कहीं भी किसी राज्य में नहीं हुआ है। एक दिन में 2 लाख शिक्षकों की नियुक्त पत्र बांटने का काम किया। स्वास्थ्य विभाग में 1,30,000 के बहाली के लिए दस्तखत कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री रोक के रखा है और यह बहाली निकलेगी हम खाने नहीं देंगे। उन्होंने नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब नौकरी देने लगे तो चाचा कहने लगे कि हम दिए हैं तो ठीक है, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको ही श्रेय जाएगा, आप हमारे अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, हम सम्मान करते हैं, सम्मान करते रहेंगे। लेकिन ये बात तय हो गया है कि नीतीश कुमार जी से अब बिहार चलने वाला नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एक बार आदमी वोट लेता है और 5 साल के लिए, लेकिन ये हर साल वोट लेते हैं। जब तक सरकार स्थिरता नहीं रहेगी तब तक विकास संभव नहीं है। उन्होंने 3 मार्च को पटना में पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि उनका एक ही नहीं 2 डिप्टी कमजोर हो गया, संत बोलते रहता है। देखें महिलाओं के खिलाफ क्या बोला था, उल्टा सीधा बोल करके दुष्प्रचार करता है। लेकिन आज जो संकल्प यात्रा है, जन विश्वास यात्रा है भाई, हम आपके बीच आए हैं बताने के लिए ये विश्वास आपका विश्वास